नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के पहले 10 अध्यायों को सफलतापूर्वक सीखने के बाद मैं 11वें अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी ताकि पहली बार सीखने के बाद आप दूसरी बार मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। After having successfully learned the first 10 chapters on the channel, I welcome you now for learning to chant the 11th chapter of Srimad Bhagavad Gita. I'll be chanting each verse twice so that after having learned the first time as I chant, you may also chant with me the second time. Arjuna Uvacha दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो चुका हूँ। Arjuna said, O Janardana, having seen this pleasing human form of yours, I have now become calm in mind and restored to my original nature. Shri Bhagavanuvacha सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह बहुत ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। The blessed Lord said, This form of mine which you have seen is very difficult to see. Even the gods are ever desirous of a vision of this form. Nahau vedaiर्न tapasa न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मय्यथा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मय्यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। Nor through the Vedas, nor by austerity, nor by gifts, nor even by sacrifice can I be seen in this form as you have seen me. Bhaktya tvananyaya shakyah ahamevam vidhorjuna
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। बट ओ अर्जुना, by single-minded devotion am I in this form able to be known and seen in reality and also be entered into, O destroyer of foes. मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। O son of Pandu, he who works for me, accepts me as the supreme goal, is devoted to me, is devoid of attachment and free from enmity towards all beings, he attains me. Om Tat Sat इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनं नाम एकादशोऽध्यायः। अब मैं 12वां अध्याय शुरू करने से पहले 11वें अध्याय पर 2 और वीडियोस पोस्ट करूंगी। एक में मैं 11वें अध्याय के सभी श्लोकों को एक साथ कहूंगी, वह दूसरी वीडियो में हम साथ में सभी श्लोकों को देखेंगे हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित। तो सुनते रहिए व सीखते रहिए। Now before we start with the 12th chapter, I'll be posting 2 more videos on the 11th chapter. One will have me chanting all the verses of the chapter together for practice and revision, while the other will have the guided chanting of all the verses along with their meaning in Hindi and English. So stay tuned and keep learning.